बाहर की तरफ करना है। उसके बाद आपने ढीले हाथों से ये इस तरह करना है। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। उसके बाद आपने 1 2 1 2। आदाब, नमस्कार जी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज हम लेसन नंबर 11 करेंगे और लेसन नंबर 11 में हम करने जा रहे हैं हाथों में लचक के लिए। क्योंकि अगर हम जो भी हस्तकम करेंगे तो हमें हाथों में क्या चाहिए, वो हमें लचक चाहिए, नरमाई चाहिए, मुलायम हो हाथ, ज़्यादा हार्ड नहीं हो, मतलब इस तरह हार्ड नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट। वो सॉफ्टनेस और मुलायमत कैसे आएगी? सबसे पहले आपने उसकी हाथों की कलाइयों का, उंगलियों का आपने क्या करना है, रियाज करना है। उसकी एक्सरसाइज क्या है, इस तरह मुट्ठी में मुट्ठी बंद करके इस तरह आपने आराम आराम से हाथों को अंदर की तरफ 4 बार, 8 बार, 16 बार, 16 मरतबा ना इस तरह आपने घुमाना है। फिर उसके बाद आपने बाहर की तरफ घुमाना है। इससे क्या होगा, ये हाथों में जो लचक, ग्रेसनेस पैदा होगी, तो आगे हमारी हस्तक, अभी मैं आपको डायरेक्ट अगर हस्तक की करा दूं वो क्या लगेगी, वो अकड़ी हुई और सख्त लगेगी। तो आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी कलाइयों को नरम करने के लिए, उसको मुलायम करने के लिए, उसमें ग्रेसनेस पैदा करने के लिए ये हाथों को इस तरह घुमाना है, जो तरीका। क्योंकि आगे हस्तकें होंगी, हस्तकों का संचालन होगा। ठीक उसी तरीके से जब हम इस हाथों में लचक पैदा कर लेंगे तो हमें सारी हस्तकें हमें करने में आसानी होगी, और आपको भी आसानी होगी, सबको आसानी होगी। तो सबसे पहले तो आपने ये इस तरह, ये देखिए ना, जैसे हम 8 बना रहे हैं, गिनती का 8 और अंग्रेजी का S, इस तरह बन के जा रहा है। एक तो ये हो गया जी, इसका आपने रियाज करना है। दूसरा, आपने हाथों को इस तरह ढीला करके सामने की तरफ ऐसे फेंकना है, फिर वापस लाना है नरम हाथों से। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। ठीक इस तरीके से एक एक करके आपने एक एक अंदाज को आपने करना है। पहला अंदाज क्या हो गया हमारा, कलाइयों को इस तरह अंदर की तरफ घुमाना है 8 बार, 4 बार, 16 बार, 20 बार। अच्छा, जब आप घुमाएंगे तो यहाँ से आवाज आएगी और हल्का सा पेन भी हो सकता है, घबराइएगा नहीं। जब आप ये कर लेंगे, घुमाएंगे, तो फिर क्या, अच्छा तेज से नहीं घुमाना है, इस तरीके से नहीं घुमाना है, इसको ऐसे नहीं घुमाना, पूरा जिस तरीके से आटा गूंदने के लिए मुट्ठियों को बंद करते हैं, ठीक उस तरीके से इसको आपने ये घुमाना है अंदर की तरफ, उसके बाद बाहर की तरफ। क्योंकि इसका जोर यहाँ तक पड़ेगा, इसका जोर यहाँ तक, इसका जोर पड़ेगा यहाँ तक। उसके बाद आपने फिर ये दूसरा जो अंदाज है उसका ये करना, आपने ऐसे करना 1 और ये 2, ये 1 ढीले ढीले हाथ, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको क्रॉस कर देना, ये 1, ये 2, 1 2 1 2 1 2। अच्छा, ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आप जिस तरह मैं बैठ के कर रहा हूँ, इसी तरह आप भी बैठे बैठे कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारी हस्तकें शुरू होंगी तत्कार के साथ, तो आपको करने में निहायत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। क्योंकि जब हम करेंगे तो तत्कार के पैर होंगे,
चलन के पैर होंगे, चलत के पैरों के साथ करेंगे, चाल के पैरों के साथ करेंगे, है ना, घूमकर भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आपको, हाथों में लचक के लिए। जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर मन को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आया आपको कैसा लगा। मैं चाहता तो मैं भी आपको डायरेक्ट हस्त के शुरू करा देता, लेकिन तरीका क्या है उसके करने का कि जब तक आपको ये नहीं आएगा, अगर मैं हस्तक बता देता और फिर आपको बाद में बताता ये यार इस तरीके से करें आप, तो वो ठीक नहीं होता। तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, आपने इस तरफ अंदर की तरफ घुमाना है प्रॉपर तरीके से, फिर बाहर की तरफ घुमाना है। दूसरा अंदाज क्या करना है, आपने ऐसे फेंकना है लाके ढीले अंदाज से, अगर अकड़ के नहीं ना, ऐसे अकड़ के नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट। ये एक, ये दो, ये एक, ये दो। अगला तीसरा अंदाज क्या है इसका, क्रॉस करके ये एक, ये दो, ये एक, ये दो। मैंने आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये उत्पत्ति की जो पोजीशन है, ये उत्पत्ति जो हस्तक है, ये समझ लें हस्तकों का एक घना दरख्त है जिसकी ढेर सारी शाखें है ना। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ से हर बार नई हस्तक जो है हम पैदा करते हैं, एक नई हस्तक को करते हैं, एक नई हस्तक का प्रचार कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले ये, दूसरा आपने ये करना है धीरे धीरे हाथों से, फिर तीसरी आपने ये करनी है, इस तरीके से आपने इसको करना है। अच्छा, हम चाहे जल भवरी करें, हम क्या अर्ध आलिंगन करें, आलिंगन करें, हमें जब तक ये टूटेगा नहीं, इसमें लचक नहीं आएगी, तो ये घूमेगा नहीं। हम ख्वा इस तरह घुमाएं हाथ को, ख्वा इस तरह पीछे की तरफ घुमाएं हाथ को, तो हमारा क्या हिस्सा काम कर रहा है, अभी ये हिस्सा काम कर रहा है। फिर हम आपको आगे बताएंगे कि हाथों को ऊपर से नीचे लाने के लिए, क्योंकि जब हम हस्तक ही करेंगे, होता क्या है कि जब हम हस्तक कर रहे होते हैं तो हाथ हमारा पहले ये आता है, तो बाज़ औक़ात हमारा नंबर 1 पे ये वाला हिस्सा होता है पूरे हाथ का, और नंबर 1 पे कभी ये वाला कोहनी का हिस्सा होता है। तो आपने सबसे पहले कलाइयों को मुलायम करना है, नरम करना है, इसमें ग्रेसनेस पैदा करनी है। अच्छा, जब भी हाथ हम जा रहे हैं तो ये आदत बना ले अपनी कि जहाँ आपके हाथ जाएंगे वहीं आपकी निगाहें जाएंगी। ठीक है जी, ये हो गया तीसरा अंदाज का। उसके बाद हम जब करेंगे इसको, जब हम हस्तक शुरू करेंगे तो पहली हस्तक हमारी कौन सी होगी वो हम आपको बताएंगे। पैरों के साथ, तत्कार के साथ, चलन के पैरों के साथ, चलत के पैरों के साथ, चाल के पैरों के साथ और साइड वॉक के साथ, फ्रंट एंड बैक वॉक के साथ। तो सबसे पहले आपने इसको घुमाना है। जब आपको लगे जी अब ये हो गया है, तो इसी मुट्ठी को आपने इस तरह खोल देना है। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। अभी देखिए ये इसी तरह मैं मुट्ठी बंद कर लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये हमने किया, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। अब बाहर की तरफ करेंगे, ठीक है ना, तो बाहर की तरफ ये आ जाएगा। इस तरह आ जाएगा, ये बाहर की तरफ, अंदर की तरफ इस तरह आ जाएगा, बाहर की तरफ इस तरफ ये आके से बल खा जाएगा। तो ये आपने ये अंदाज आपने कर दिया। उसके बाद हमारी हस्तक शुरू होंगी इंशाल्लाह ताला। लेसन नंबर 12 में हमारी हस्तक शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आप में हल्की सी भी लचक आ गई तो वो हस्तक करने में आपको दिक्कत नहीं होगी और आसानी रहेगी और आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा काम है मुश्किल बात आपको आसानी से बताना। मन को अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा आप हमें कहाँ से, किस मुल्क से और किस शहर से देख रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा हसन जानवासी कथक मास्टर यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।